अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की यूनिट 18 एक्सरसाइज 18.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लिंक जिसका मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसे देख लें। तो देख लें क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है 4। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, के टाइम जो है टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ यानी एल के साथ टाइम। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ? लेंथ के साथ। द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ यानी स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ डायरेक्टली कर रहा है प्रोपोर्शन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जी के साथ कर रहा है इनवर्सली। तो इसको हम इनवर्सली यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जी लगा देंगे। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करने है, उससे पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो ये t इज इक्वल टू, अब k आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे l अपान ये ग्रेविटी ये g, ये भी स्क्वायर रूट में ही है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज दी गई हैं, ये t 2 सेकंड, l 100 मीटर और g 9.8, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई हैं। तो t हमारे पास क्या है? 2 सेकंड है, तो t की जगह पे हम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू k हमने मालूम करना है, और l की वैल्यू जो है दी गई है हमारे पास ये 100, ठीक है, और g की वैल्यू 9.8 दी गई है, और यहाँ पे k। अब यहाँ सुनो, ये जो है ये डिवाइड की पोजीशन में है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है जाके डिवाइड होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू ये 2, और ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है तो ये 9.8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में तो जाके ये डिवाइड होगा यानी ये 100। तो अब हमने क्या करना है कि इसको एक ही स्क्वायर रूट में रख देते हैं दोनों को, यानी ये 9.8 एंड अपान ये हो जाएगा 100। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है ना, 2 अदद इस तरफ आ जाएगी तो दूसरा अदद नहीं है, तो यहाँ पे 0.09 ये 8 हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट निकलेगा आप कैलकुलेटर की मदद से इसको करके देखिएगा। तो ये हमारा आएगा 0.313 आएगा, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये अब मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 द ये 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, और 1 2 3 अदद के बाद पॉइंट है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, ये 0 लगा दें। तो ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने ये इक्वेशन जो है हमारी यहाँ पे बनी थी, इक्वेशन 1 यहाँ पे बनी थी। आगे करते हैं इसको। आगे हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए फाइंड टाइम, यानी कह रहा है टाइम को फाइंड करें जबकि एल हमें दिया गया है 200 मीटर, जी दी गई है यहाँ पे 7.6, ठीक है। तो टी इसके लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये टी
इज इक्वल टू के और यहाँ पे एल अपान ये जी, ये इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे टी की वैल्यू मालूम करने के लिए। के की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, ये है 0.626 और एल की वैल्यू हमें दी गई है 200। ये देखें, ए की स्क्वायर रूट में रख लेते हैं हम। एल की वैल्यू जो दी गई है हमें 200 दी गई है एंड यहाँ पे जी की जो वैल्यू दी गई है 7.6 दी गई है। तो यहाँ जब हम इसे ये देखें 0.626 बीच में निशानी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई की निशानी है, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे इसके साथ 7.6 को 200 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.315। ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारे पास निकलेगा 5.129 कैलकुलेटर की मदद से कीजिएगा आप। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.211 सेकंड। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।